ऋणहर गणेश स्तोत्रम, ऋण मुक्ति के सरल उपाय 24। सिंदूर वर्ण द्विभुजम गणेश लंबोद्र पद्मदले निविष्टम। ब्रह्मादिदेवः परिसेव्यमानं सिद्धैर्युतं तं प्रणमामि देवम्। सृष्ट्यादौ ब्रह्मणा सम्यक् पूजितः फलसिद्धये। सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे। त्रिपुरस्यवधात् पूर्वं शंभुना सम्यगर्चिता। सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे। हिरण्यक्षिप्वादिना वधार्ते विष्णुनार्चिता। सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे। महिषस्य वधे देव्या गणनाथः प्रपूजिता। सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे। तारकस्य वधात् पूर्वं कुमारेण प्रपूजिता। सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे। भास्करेण गणेशो हि पूजितश्च स्वसिद्धये। सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे। शशिना कान्तिवृद्ध्यर्थं पूजितो गणनायकः। सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे। पालनाय च तपसान् विश्वामित्रेण पूजिता। सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे। इदं त्वृणहरं स्तोत्र तीव्रदारिद्र्यनाशन। एकवारं पठेन्नित्यं वर्षमेकं समाहिता। दारिद्र्यं दारुणं त्यक्त्वा कुबेर समता व्रजेत। इति ऋणहर गणेश स्तोत्रम। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। ऋण मुक्ति के सरल उपाय 24। आप हैं कर्ज के मारे तो परेशान ना हो। वैसे भी जीवन में लगभग सभी को कर्ज कभी कभार लेना पड़ जाता है, लेकिन कुछ ऐसे उपाय हैं जिनका ख्याल रखा जाए तो कर्जा जल्दी उतर भी जाता है। आप इनमें से कोई भी एक उपाय अपना सकते हैं। हर उपाय प्रयोग किए हुए है और सैकड़ों लोगों को इनसे लाभ हुआ है। एक मेष, कर्क, तुला व मकरचर लग्न है। इन लग्न में कर्ज लिया जाए तो जल्द ही निस्तारित हो जाता है। यह तो रही लेने वाले की बात, लेकिन चर लग्न में कर्जा देना नहीं चाहिए। चर लग्न में 5वें व 9वें स्थान में शुभ ग्रह व 8वें स्थान में कोई भी ग्रह नहीं हो, वरना ऋण पर ऋण चढ़ता चला जाएगा। 2. किसी भी महीने की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि शुक्ल पक्ष की 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 पूर्णिमा व मंगलवार के दिन उधार दे और बुधवार को कर्ज ले। 3. हस्त नक्षत्र रविवार की संक्रांति के वृद्धि योग में कर्जा उतारने से मुक्ति मिलती है। 4. कर्ज मुक्ति के लिए ऋणमोचन मंगल स्तोत्र का पाठ करें एवं लिए हुए कर्ज की प्रथम किश्त मंगलवार से देना शुरू करें। इससे कर्ज शीघ्र उतर जाता है। 5. कर्ज लेने जाते समय घर से निकलते वक्त जो स्वर चल रहा हो उस समय वही पाँव बाहर निकालें तो कार्य सिद्धि होती है, परंतु कर्ज देते समय सूर्य स्वर को शुभकारी माना है। 6. लाल मसूर की दाल का दान दे। 7. वास्तु अनुसार ईशान कोण को स्वच्छ व साफ रखें। 8. वास्तुदोष नाशक हरे पत्थर या पन्ना की खरड़ के गणपति मुख्य द्वार पर आगे पीछे लगाएं। 9. हनुमान जी के चरणों में मंगलवार व शनिवार के दिन तेल सिंदूर चढ़ाएं और माथे पर सिंदूर का तिलक लगाएं। हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करें। 10. ऋणहर्ता गणेश स्तोत्र का शुक्ल पक्ष के बुधवार से नित्य पाठ करें। 11. बुधवार को सवा पाव मूंग उबालकर घी शक्कर मिलाकर गाय को खिलाने से शीघ्र कर्ज से मुक्ति मिलती है। 12. सरसों का तेल मिट्टी के दिए में भरकर फिर मिट्टी के दिए का ढक्कन लगाकर किसी नदी या तालाब के किनारे शनिवार के दिन सूर्यास्त के समय जमीन में गाड़ देने से कर्ज मुक्त हो सकते हैं। 13. सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का नित्य एकादश पाठ करें। 14. घर की चौखट पर अभिमंत्रित काले घोड़े की नाल शनिवार के दिन लगाएं।
15 श्मशान के कुएं का जल लाकर किसी पीपल के वृक्ष पर चढ़ाना चाहिए। यह कार्य नियमित रूप से 7 शनिवार को किया जाना चाहिए। 16 5 गुलाब के फूल, 1 चांदी का पत्ता, थोड़े से चावल, गुड़ लें। किसी सफेद कपड़े में 21 बार गायत्री मंत्र का जप करते हुए बांधकर जल में प्रवाहित कर दें। ऐसा 7 सोमवार को करें। 17 ताम्रपत्र पर कर्जनाशक मंगल यंत्र, भौम यंत्र अभिमंत्रित करके पूजा करें या 4.25 रत्ती का मूंगायुक्त कर्ज मुक्ति मंगल यंत्र अभिमंत्रित करके गले में धारण करें। 18 सर्व सिद्धि बीसा यंत्र धारण करने से सफलता मिलती है। 19 कुश की जड़, बिल्व का पंचांग, पत्र, फल, बीज, लकड़ी और जड़ तथा सिंदूर, इन सबका चूर्ण बनाकर चंदन की पीठिका पर नीचे लिखे मंत्र को लिखे। तदंतर पंचोपचार से पूजन करके गोघृत के द्वारा 44 दिन तक प्रतिदिन 7 बार हवन करे। मंत्र की जप संख्या कम से कम 1 लाख है, जो 44 दिनों में पूरी होनी चाहिए। 43 दिनों तक प्रतिदिन 228 मंत्रों का जाप हो और 44वें दिन 196 मंत्रों का। इसके बाद 1000 मंत्र का जप दशांश के रूप में करना आवश्यक है। मंत्र इस प्रकार है। ओम हरि क्रौ श्री श्रिय नमः ममालक्ष्मी नाशय नाशय मामृणोत्तीर्णम कुरु कुरु संपदा वर्धय वर्धय स्वाहा। 20 ऋण मुक्ति के लिए निम्न मंत्रों में से किसी एक का जाप नित्य प्रति करें। क ओम गणेश ऋण छिंधी वरेण्य हो नमः फट। ख ओम मंगल मूर्तये नमः। ग ओम गम ऋणहर्ताय नमः। घ ओम अत्रेरात्म प्रदानेन यो मुक्तो भगवान ऋणात् दत्तात्रेयं तमीशानन नमामि ऋणमुक्ते। 21 मंगलवार को शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर मसूर की दाल ओम ऋण मुक्तेश्वर महादेवाय नमः मंत्र बोलते हुए चढ़ाएं। 22 भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र के सम्मुख 7 बार, 21 बार या अधिक से अधिक ऋग्वेद के इस प्रसिद्ध मंत्र का जप करें। ओम भूरिदा भूरि दहिनो मादभ्रण भूर्या भर भूरि धेदिंद्र दित्ससी ओम भूरि दाह्यसी श्रुतः पुरुजा शूर वृत्रहेन आनो भजस्व राजसे। हे लक्ष्मीपते, आप दानी हैं, साधारण दानदाता ही नहीं, बहुत बड़े दानी हैं। आप तजनों से सुना है कि संसार भर से निराश होकर जो याचक आपसे प्रार्थना करता है, उसकी पुकार सुनकर उसे आप आर्थिक कष्टों से मुक्त कर देते हैं, उसकी झोली भर देते हैं। हे भगवान, मुझे इस अर्थ संकट से मुक्त कर दो। 23 नीचे प्रदर्शित यंत्र को किसी मंगलवार के दिन शुभ मुहूर्त में भोजपत्र के ऊपर अनार की कलम से अष्टगंध के द्वारा लिखें। इसे प्रतिष्ठित कर निम्न मंत्र की 1 माला जप करें। ओम नमः भौमाय, फिर यंत्र को ताबीज में भरकर धारण करें। 24 गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का नित्य 1 पाठ करना चाहिए। इसे अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए यदि गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र के उपरांत नारायण कवच का पाठ किया जाए तो अधिक श्रेयस्कर होगा। नोट: ऊपर बताए गए सभी उपाय प्रारब्ध काटने के निमित्त माने, इनसे कोई जादू होने की उम्मीद ना रखें। प्रारब्ध केवल पुरुषार्थ से काटा जा सकता है। पुरुषार्थ आत्म कल्याण के लिए किए जाने वाले सत्कर्म को कहा जाता है। जितना बड़ा प्रारब्ध होगा, उतना ही अधिक पुरुषार्थ करना पड़ेगा, तभी जाकर सफलता मिलती है। आजकल परेशानी में लोग एक उपाय को 1 या 2 बार करेंगे, लाभ न होने पर छोड़कर दूसरा करने लगते हैं। इसका दोष ज्योतिषी या अन्य किसी बताने वाले को दिया जाता है, जबकि कोई भी उपाय करने से पहले धैर्य रखना अति आवश्यक है। प्रकृति का नियम है, बीज बोने पर उसे कई दिनों तक सींचा जाता है, खाद और विभिन्न प्रकार के उर्वरक मिलाए जाते हैं,
तब जाकर अच्छी फसल मिलती है। गणेश जी महाराज की जय। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें।